के वीरता से प्रभावित होकर के, क्योंकि यही दबा दिया था ना रानी लक्ष्मीबाई के थी को, और ये देखा कि बाप रे बाप, ये महिला होकर इतना लड़ाई लड़ी है ना, तो इसको दबाई वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों की वह अकेली मर्द थी। करके निकलता है बंदा, तो वो जो झाड़ू लगाने वाला जो होता है ना, क्या होता है कि उसी से टकरा जाता है। वो तो अभी धर्म नष्ट कर दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है ना, पूरा एकदम मंत्र वंत्र अपना पढ़ने लगता है ना, तो वह बोलता है कि हम छुआ गए तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और जो गाय को माता मानते हो, उसका जो चर्बिया सुअर के चर्बी से जो कारतूसवा बना है, तो उड़ा का दांतवा से खींच के भर करके राइफल जब फायर करते तो उस टाइम धर्म भ्रष्ट नहीं होता है बे। तो जो कारतूस बनाया, उन्हें राइफल में भरने से पहले मेरे भाई उसको मुंह से खींचना पड़ता था, ठीक है ना, और मुंह से खींच करके तब क्या कहता था, नलिया में भरा जाता था, तब फायर किया जाता था, समझे। जय साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे ना, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग 1857 का विद्रोह, जिसे क्रांति भी कहा जाता है, ऐसे विद्रोह ही कहना सही रहता है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में बिना देरी किए हुए इस वीडियो में हम लोग जाने कि 1857 की क्रांति क्या था। ओके, तो चलिए आइए जानते हैं। और ये वीडियो आपके आगामी कोई भी एग्जामिनेशन होगा, इससे क्वेश्चन आपको लेके रखता है ही रखता है, चाहे TRE 4 हो और चाहे BPSC में आप बैठिए, चाहे SSC CGL फिजियल किसी में बैठिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। ओके, देखेंगे 1857 की जो महान क्रांति था ना मेरे भाई, 1857 की क्रांति ही जो था, अंग्रेजों के नींव को क्या कर दिया, हिला दिया। 200 वर्षों तक जो नींव को एकदम जमा करके रखा था ना बंदा, भूरा सबको हिला करके रख दिया। देखिए 1856 में अंग्रेजों ने, अब ये सबका पूरे डिटेल मतलब जानेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हुआ बे, है ना। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक, उसके पास पुराना बंदूक जो था, रेंज ज्यादा नहीं होगा छेदने का भेदने का, ठीक ना, ये जो था डाउन वक्त के स्थान पर ये क्या किया कि एक नया, ठीक ना, एक नया ये क्या किया, ये अंग्रेज जो भूरा सब था ना, भूरे है सब, गोर गोर पूरा होता है, ठीक ना। यहाँ किसी को जो सफेद रोग हो जाता ना है जी, सफेद दाग, तो बुझाता है कि पूरा देह में है सबके, है ना। ये जो था ना ब्राउन बेस जो था, थोड़ा गलती लिखी, ब्राउन बेस जो उसके पास जो राइफल था बंदूक, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल लाया है, ठीक है ना, नई एनफील्ड राइफल जो लाया, ठीक है। तो करने का निर्माण जब लिया, निर्णय लिया, इसके लिए जो कारतूस बनाया, अब उसमें कारतूस लगता था, ठीक है, तो जो कारतूस बनाया, उन्हें राइफल में भरने से पहले मेरे भाई उसको मुंह से खींचना पड़ता था, ठीक है ना, और मुंह से खींच करके तब क्या कहता था, नलिया में भरा जाता था, तब फायर किया जाता था, समझे, खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में जानते हैं क्या था, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। आप एक मूवी है मंगल पांडे, उसमें आप देखिएगा कि जो मंगल पांडे का रोल जो लिया है व्यक्ति आमिर खान, है ना, वो जब गंगा नहा करके निकलता है बंदा, तो वो जो झाड़ू लगाने वाला जो होता है ना, क्या होता है कि उसी से टकरा जाता है। वो तो अभी धर्म नष्ट कर दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, है ना, पूरा एकदम मंत्र वंत्र अपना पढ़ने लगता है ना, तो वह बोलता है कि हम छुआ गए तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और जो गाय को माता मानते हो, उसका जो चर्बिया सुअर के चर्बी से जो कारतूसवा बना है, तो उड़ा का दांतवा से खींच के भर करके राइफल जब फायर करते तो उस टाइम धर्म भ्रष्ट नहीं होता है बे, समझे।
तब क्या हो गया, क्या ऐसी बात है, जांच पड़ताल किया था कि हाँ बात तो ऐसी ही है ना। तो यही 1857 के क्रांति का शुरुआत किया मंगल पांडे, है ना। आइए जानते हैं ये मंगल पांडे 29 मार्च 1857 ईस्वी को, ये जो मंगल पांडे नामक व्यक्ति था, एक सैनिक जो बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया कि ना, इसमें तो गाय और सूअर की चर्बी है, तो मेरा धर्म तो भ्रष्ट कर देगा बे, मना कर दिया। और उसने लेफ्टिनेंट एवं मेजर ह्यूडसन, ठीक ना, लेफ्टिनेंट, ये जो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूडसन जो था ना, उसको क्या कर दिया कि गोली मार के हत्या कर दिया। धर्म भ्रष्ट करवा रहा है ना, धर्म भ्रष्ट करवा रहा है मूर्ख। दे दिया, दू गोरा का तो घोलटा दिया मंगल पांडे, समझे। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए जिसके अधीन आप खट रहे हैं और उसी में कर कोई अफसर है उसको ठोक दीजिएगा तो क्या होगा, गिरफ्तार तो हो ही जाइएगा ना। और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया मंगल पांडे को। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया, ठीक ना, हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम उस सबको अंडरलाइन कर दिए हैं। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई से था, मतलब इसी में ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई से ये व्यक्ति क्या थे, उसमें सिपाही थे, ठीक है। आइए जानते हैं आगे। 8 अप्रैल को इनको क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया। 1857 को बस मना किए थे, लेकिन दुगरा के ठोक दिए लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूडसन को, है ना। 10 मई 1857 के दिन, अब आ गया मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई था नेटिव इनफील्ड से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंगमा था, ठीक है। उस टाइम कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय जो लेबर पार्टी से था, पाम्स्टन था। कौन था, पाम्स्टन था, ठीक ना। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1784 में 48 में हुआ था, ये बात को याद रखिएगा, आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्विंगटन लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता है। उस टाइम 1748 में इस चीज का शुरू हुआ था, ठीक है, सेना का। 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का जो पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, क्योंकि अब देखा कि भाई ये सब तो इस तरह से मामला गड़बड़ा देगा, तो सेना का पूर्ण रूप से गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। उसका मेन उद्देश्य था कि देखो एगो तो हो गया, अब एगो होने देना उना नहीं। इसके लिए स्थानीय क्या किया कि एक कमीशनों की तुलना में यूरोपियन सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। उच्च पद पर अब लोग ना जाइए, ठीक ना, उच्च पद पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि बस नीचे ही लेवल पर के खाली सबको रखना है ना। भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना ने यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बॉम्बे मद्रास में 2:3 रखा गया। अलग अलग जगह क्या किया गया कि अलग अलग अनुपात में सैनिकों को क्या किया गया, रखा गया, ठीक ना। अब जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जो इतिहासकार के मत है, क्या क्या मत कौन व्यक्ति दिए हैं, जरा इसको जानने से पहले हम लोग पहले ये जान ले कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह में कौन व्यक्ति कहां से हैंडल कर रहा था, किस जगह से, है ना। देखिए दिल्ली से जो थे बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता है, और बख्श का जो सैन वाला था, ठीक ना। कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे, ठीक ना। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी।
पूछ देता है कि दिल्ली से कौन 1857 के विद्रोह को हैंडल कर रहे थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसको अंतिम मुगल बादशाह भी बोला जाता है। उसके बाद तो सब खत्म हो गया। झांसी से लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठा सन 57 तलवार पुरानी थी, है ना। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, और जगदीशपुर से बापू कुंवर सिंह थे, बरेली से खान बहादुर खां थे, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला। ठीक ना। एक चीज को एकदम कंफर्म कर लीजिएगा कि दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय। कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब थे और तात्या टोपे। लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल। झांसी से तो सिंपल रानी, झांसी की रानी हो गई लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, इलाहाबाद लियाकत अली। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, भी तो जानते ही होंगे। बरेली से खान बहादुर खां थे, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से अजमुल्ला। ठीक है ना। ये विद्रोह की तिथि है आपका, जो दिल्ली से की है 11-12 मई 1857 को। नाना साहब 5 जून को किए। लखनऊ से हुआ आपका 4 जून के। झांसी से जूने में हुआ। इलाहाबाद में 57 में हुआ, तारीख पता नहीं है। और जगदीशपुर जो बापू कुंवर सिंह थे, बिहार के ही थे, आरा के, है ना। तो ये 1857 अगस्त 1857। बरेली से खान बहादुर खां थे, 1857 में ही शुरू किए थे। और ब्रिटिश अधिकारी चुट्टा कौन सा था, तो वो था निकलसन था और हडसन था। निकलसन और हडसन था, ये जो कि निकलसन में मारा गया था, है ना। ये इस विद्रोह को दबा दिया जो बहादुर शाह द्वितीय लड़ रहे थे। कैंपबेलवा था कानपुर से, कौसे कैंपबेल। और लखनऊ में दबाने का काम किया हेनरी लॉरेंस, ये भी मारा गया। और कैंपबेल था। ह्यूरोजवा था आपका झांसी की रानी, जिनको हरा दिया झांसी की रानी, ठीक ना। लेकिन खूब लड़े, ह्यूरोज था ये, ठीक ना। कर्नल नील जो था इलाहाबाद से था। अब विलियम टेक्कर एवं विसेंट अय्यर जो था, ये जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह को ये ठीक कर रहा था। हडसनवा था बरेली से, है ना। और फिर कर्नल नील था, और फतेहपुर से था जनरल रेनर। ये विद्रोह दबाना 31 सितंबर शुरू हुआ, 12 मई। अब मई जून जुलाई मई, और बाद जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 31 सितंबर 1857 को ये विद्रोह जो शुरू हुआ था उसको दबा दिया गया अंग्रेजों अधिकारी के द्वारा। 6 सितंबर 1857 को जो कानपुर में जो हुआ विद्रोह, कैंपबेल जो नेतृत्व कर रहा था, ये दबा दिया 6 सितंबर को। इस तरह से ये सब 58 में चला गया उसके बाद, है ना। आइए आगे जानते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम याद रखिएगा, रामचंद्र पांडे था। उन्हें सिंधिया के समंत मान सिंह ने धोखा देकर के पकड़वा दिया था, है ना। 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उनको फांसी दे दिया गया, ठीक है ना। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को क्या किया गया, शिवपुरी में अंग्रेज तात्या टोपे को क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में हो गया, नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। ये सभी लोग कहीं ना कहीं मारे गए। और यह क्रांति जो हुआ, एक तरह से तो अंग्रेज ने इसको दबा दिया, लेकिन समझ लीजिए कि ये चिनगारी भी भड़क गया ना। आइए और आगे जानते हैं, है ना। 1857 के क्रांति के बारे में इतिहासकार लोग क्या कहते हैं। जो इतिहासकार लोग हैं वो 1857 की क्रांति के बारे में क्या बात करते हैं। देखिए, वो बोले कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये सावरकर साहब बोले थे, ठीक ना। और राष्ट्रीय विद्रोह था, वो डिजरायली बोला था। कौन, डिजरायली। डिजरायली के राष्ट्रीय विद्रोह, भाई राष्ट्र लेवल का विद्रोह है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है बीडी सावरकर, ठीक ना। यह पूर्णतः सिपाहियों का विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सिल्ले, ये व्यक्ति बोला लॉरेंस, जो कि नहीं तो सब सिपाही विद्रोह किया, है ना। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का प्रदर्शन था। जेम्स आउल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर, ये लोग बोले, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउल्ट्रम, कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का प्रदर्शन था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम बोले ये बात को। यह धर्मांधों का इतिहास, ईसाइयों के विरुद्ध क्या है कि युद्ध था। ELER गीज बोले थे। ज्यादा ये पूछता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने, तो बीडी सावरकर बोले थे। राष्ट्रीय विद्रोह है कौन बोला था, तो डिजरायली बोला था, ठीक है।
आइए जानते हैं बिहार। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। बट लड़ाकू सब नहीं है, घोषित किया गया और सेना में उसकी संख्या कम कर दी गई है। कहीं हटो हटो, तू सब लड़ाकू नहीं है, और सेना में क्या कर दिया, कम कर देता। सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, उसको क्या किया कि लड़ाकू घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया, सिख, गोरखा और पठान को। ठीक है, भारतीयों को सेना में जो है ऊंचा से ऊंचा जो पद था ना, अगर भारतीय सेना में ऊंचा से ऊंचा जो पद था उस सूबेदार का ही था। सूबेदार से ज्यादा ऊंचा पद मिलता भारतीयों को नहीं था। यूरोप ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित, हीरोज जो है लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर के, क्योंकि यही दबा दिया था ना रानी लक्ष्मीबाई के थी को, और ये देखा कि बाप रे बाप, ये महिला होकर इतना लड़ाई लड़ी है ना, तो इसको दबाई, वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों की वह अकेली मर्द थी। क्रांतिकारियों की क्या थी, वो अकेली मर्द थी, क्योंकि छक्का छोड़ा दिया था ना इनको, है ना। क्लास 12th में जाइएगा, 11th में एक पढ़िएगा, आंखों देखा गद्दर गद्दर, कोई सावरकर करके ही लिखे हुए हैं, आंखों देखा गद्दर, उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका 1857 की क्रांति से संबंधित इतनी सारी बातें, और भी बहुत सारी बातें जो अगले क्लास में लेकर के, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।